सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस से संबंधित तथ्यों को पढ़ते हुए हम सभी दार्शनिक विचारकों की इस परंपरा में इस सीरीज में पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों को। इनके शैक्षिक विचार इस प्रकार से प्रभावी थे कि इनके शैक्षिक विचारों को मानव निर्मात्री शिक्षा कहा जाता है। मैन मेकिंग एजुकेशन इन्हें इनकी शिक्षा को नाम दिया गया है। तो जिस प्रकार से पूर्व के हम सभी ने गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष को पढ़ा और उन सब की शिक्षा को उनके शैक्षिक विचारों को या उनके शिक्षा दर्शन को जो एक नाम दिया गया है, उस नाम के आधार पर रिवीजन मारे तो महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन को हम सर्वोदय दर्शन कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा दर्शन को हम विश्व बंधुत्व का नाम देते हैं और महर्षि अरविंद की शिक्षा को हम सभी ने समग्र शिक्षा, समग्र योग के नाम से जाना है। उसी श्रृंखला, उसी परंपरा से यदि मिलान करें तो हम स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक विचारधारा को मानव निर्मात्री शिक्षा कहते हैं। क्योंकि ये आपका सुमेल करे में ठीक ऐसे प्रश्न आते हैं, मैचिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको याद रखिएगा। चलिए, जैसे कि हमारी सबकी परंपरा है, हम सभी विचारकों का सूक्ष्म व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात उनके शैक्षिक विचारों को विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए जाने परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों। यदि इनका नाम कहें तो नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ का जन्म कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त, माता ब्रजेश्वरी देवी थी। पढ़ाई की बात करें तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने इतिहास, साहित्य एवं दार्शनिक परंपरा में उच्च अध्ययन प्राप्त कर रखा था। यह पढ़ाई करते समय ही इनके अध्यापक इनके उज्जवल भविष्य को लेकर के काफी श्योर थे कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है जो जीवन में कुछ न कुछ अद्वितीय जरूर करेगा। तो यह अद्वितीय काम इनके द्वारा जो किया गया, जिससे विश्व पटल पर स्वामी नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद कहलाए, यह समय था 1893 का। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। विश्व धर्म महासभा कहिए या विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। उस विश्व में जितने प्रकार के धर्म थे, उन सभी धर्म संप्रदाय के लोग उस सभा में उपस्थित होकर अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। परंतु दुर्भाग्य ऐसा था कि भारत से कोई पहुंचने वाला नहीं था, परंतु यह बीड़ा उठाया स्वामी विवेकानंद ने और भारत की ओर से उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। और हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के उस विश्व धर्म महासम्मेलन में स्वामी जी के उद्बोधन ने विश्व पटल पर सनातन धर्म, वैदिक धर्म की जो पहचान सामने छोड़ी, उससे सभी काफी प्रभावित हुए। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुरु के आशीर्वाद से ही, गुरु के सहयोग से ही, उसी के बताए गए निर्देशन के आधार पर ही महान बनता है। तो ऐसे महान व्यक्ति का महान गुरु कौन होगा? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और दर्शन की यदि हम बात करें तो इनके दर्शन को वेदांत उपनिषद या आधुनिक वेदांत भी कहा जाता है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है मित्रों, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि इसे और किस नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक वेदांत, यह आपका प्रश्न अच्छा बन सकता है। पुस्तक की बात करें तो राजयोग नाम से इनकी पुस्तक मिलती है और इनको साइक्लोनिक हिंदू भी कहा जाता है। साइक्लोनिक हिंदू कहा जाए, प्रश्न आपका बन जाए, निम्नलिखित में से किस शैक्षिक विचारक को साइक्लोनिक हिंदू कहा गया है? तो वैसे तो हिंदुत्व का नाम आते ही स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, परंतु इसके बाद अभी हम पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ेंगे। उनके भी विचार हिंदुत्व पर थे। तो
उस दृष्टि से आप कंफ्यूज ना हो तो इनको साइक्लोनिक हिंदू के नाम से जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद को। इन्होंने स्थापना किस संस्थान की तो रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 यानी 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन के लगभग उसी के 4 साल बाद इन्होंने इसकी स्थापना की। ठीक, इसके बाद रामकृष्ण मिशन कैसे स्थापित हुआ, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस महान व्यक्ति की जीवन लीला अपने कार्य को पूर्ण करने के साथ साथ 4 जुलाई 1902 को इनकी शरीर परमात्मा में लीन हो गया और इस प्रकार से इस सूक्ष्म जीवन में ही इन्होंने अपना तमाम महत्वपूर्ण कार्य हिंदुत्व या कहें भारत की जनता को अपने अंदर के गौरव को जानने का जो अवसर प्राप्त हुआ है वो स्वामी विवेकानंद के ही विचारों से प्राप्त हुआ। अभी आगे मैं जितने भी स्टेटमेंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपके एक एक स्टेटमेंट से आपके रोंगटे न खड़े हो गए तो आप कहिए, क्योंकि भले स्वामी विवेकानंद ने किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का तो उल्लेख नहीं मिलता है, एक यही रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य मिलता है, परंतु उनके विचार ऐसे ढंग से आपको अगर झकझोरेंगे, आपकी परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि और उन कथनों में से जिस कथन को पढ़कर आपके शरीर में थोड़ा सा विद्युत दौड़ जाए, करंट फ्लो हो जाए आपके बॉडी में, तो समझ लीजिएगा ये विचार स्वामी विवेकानंद के ही होंगे। नोट की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बात करें तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस शैक्षिक विचारक के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद के जीवन को। चलिए अब स्वामी विवेकानंद के विचारों को एक एक कर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन वेदांती उपनिषद पर आधारित था, जिनके जीवन का सार मनुष्य को अभय होकर संघर्ष द्वारा मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बड़ी अच्छी लाइन है ये, जरा ध्यान से समझिएगा मित्रों। जीवन का जो सार है वो रजाई ओढ़कर सोने में नहीं है। जीवन का सार अगर आपको इस दुनिया में वीर भोग्य वसुंधरा, अगर आपको जब तक इस धरती पर आपको रहना है, अगर आप अपने आप को सिद्ध कर्महीन नहीं है तो आप किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक लाइन में पूरी बात समझिए कि जीवन का सार मनुष्य को अभय होकर, अभय का मतलब क्या है? डरना नहीं है। कैसा डर? मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है मैं इस पास ना हो पाऊं, फेल हो जाऊं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, ऐसा व्हाट इज दिस? सफलता हमारे जीवन का एक अंग है। आगे पढ़ेंगे हम। स्वामी जी को अगर आपने ध्यान से पढ़ा, पूरा लेक्चर आपने ध्यान से पढ़ा तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आना तय है। कहते हैं संघर्ष द्वारा, कोई आपको गोल्डन स्पून आपके मुंह में नहीं खिलाएगा। संघर्ष से आपका मन करेगा कि मैं आराम से रजाई ओढ़कर सो जाऊं, लेकिन वो रजाई ओढ़कर सो तो जाएंगे आप, तो आप अपना कर्म सो जाइए। लेकिन यदि आपने कहा कि नहीं, मैं अपने इस कार्य को पूर्ण करके ही सोऊंगा, तो तब वो जीवन जो होगा, तब जो निखर कर आप सामने आएंगे, वह व्यक्तित्व विशाल व्यक्तित्व कहलाएगा। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन वेदांती उपनिषद था, जिनके जीवन का सार मनुष्य को अभय होकर, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न किसी असफलता से, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति से। जैसा भी स्थिति आएगी, जितना भी बलवान व्यक्ति होगा, जितनी भी बलवान परीक्षा होगी, जितना भी हमें जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, उस जीवन की उन परिस्थितियों में हम यथा सामर्थ्य अपनी ताकत के अनुसार उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, उस लक्ष्य से, उस पूरी परिस्थितियों के साथ लड़कर जितनी हमारे अंदर ताकत होगी, वैसा करने के लिए हम मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करना था। स्वामी जी ने कहा कि वीर बनो, हमेशा कहो कि मैं निर्भर हूं, मैं निर्भय हूं, सबसे कहो डरो मत। डर मृत्यु है, डर पाप है, डर या भय नरक है, भय अधार्मिकता है, तथा भय का जीवन में कोई स्थान नहीं। भय किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी असफलता का हो सकता है, किसी कार्य को करने का हो सकता है। तो आगे ये भी है कि क्या आपके जो कार्य है वो उद्देश्य आपका पवित्र होना चाहिए। ठीक, तो यदि आपका कार्य पवित्र है
आपका लक्ष्य पवित्र है तो आपको उस कार्य को लेकर के जरूर चलना चाहिए। किसी से कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, यदि समाज से, न व्यक्ति से, न परिस्थितियों से। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई भाई। अब स्वामी जी की ये जीवन दर्शन की बात हो गई। आगे कहें कि स्वामी जी तत्समय की प्रचलित शिक्षा से क्या सहमत थे? तो हम सभी जानते हैं कि जब का स्वामी जी का समय है, तत्समय हम 1863 का जन्म है स्वामी जी का, तो उसी समय से आगे लिखते बढ़ते हुए समय आएगा 1882, थोड़ा बड़े होंगे। तो उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा के का समय चल रहा था, उसमें हंटर कमीशन के विचार हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हो चुकी है, 34 में भारत आया है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के विचार जो है वो परिस्थितियों के, देश काल परिस्थितियों के अधीन होकर के होते हैं। तो ऐसी बात व्यक्ति क्यों कर रहा है, उस परिस्थिति को जरा सा समझने का प्रयास करें। तो उस समय अंग्रेज यही चाहते थे कि हमें कार्य करने वाले क्लर्क चाहिए, ऐसे क्लर्क जो अच्छा, जिनमें बहुत अधिक व्यक्तित्व निर्माण की योग्यता ना हो, वो हो जिनको मैंने काम कह दिया कि ये काम आपको करना है तो उसे वो काम करना है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। यानी बाबू बनाना था, क्लर्क काम था, जो एक कम्युनिकेटिंग एजेंट के रूप में काम कर सके भारतीय और अंग्रेजों के बीच। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात उस समय चल रही थी। तो स्वामी जी तत्समय प्रचलित शिक्षा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जो खटपट खटपट अंग्रेजी बोल रहा है ना। तो कहते हैं कि तत्समय की प्रचलित शिक्षा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं पास कर ली हो तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र का निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना को विकसित नहीं करती तथा शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती, ऐसे शिक्षा से क्या लाभ। समझ रहे हैं ना बात को आप? ये ऐसी बात सदैव कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है जिसे दर्द हो रहा हो कि हाय ये मेरा भाई, और ये तो इस पर छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा मैं आपको कि एक बार हुआ क्या कि शेर का एक झुंड जा रहा था अपने परिवार के साथ। तो उनका एक छोटा जो बच्चा था वो अपने झुंड से छूट गया और भेड़ों के झुंड में रह गया। वो रुक गया, रह गया, पीछे छूट गया। तो वो भेड़ों के साथ पड़ा बढ़ा और धीरे धीरे वो बड़ा होते हुए भेड़ों की तरह ही स्वभाव व्यवहार करने लगा, समाज जैसी परिस्थितियों में रहा। तो कुछ समय बाद उसी के घर परिवार वाले उधर से निकले होंगे, तो भेड़ को देखा तो सभी भाग रहे, तो देखा कि उसमें एक शेर भी भाग रहा है। तो एक ने पकड़ कर भाई पीछा किया, देखा भाई तू क्यों भाग रहा है, तुम तो शेर हो। तो कहा नहीं 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 मुझे मत खाना, मैं तो शेर नहीं हूँ, मैं तो भेड़ हूँ। और वो शेर था, वो भेड़ के साथ था। तो तब तक वो भाग गया। फिर सभी सिंह के जो परिवार के लोग थे तो कहा कि अरे हमारा एक भाई तो इनके साथ रह गया है और स्वयं को भी अपने आप को भेड़ समझ रहा है। तो इस पर चिंता करनी चाहिए हमें, अपने व्यक्ति को, अपने समाज के व्यक्ति को वो गौरव याद दिलाना जरूरी है जो वो है। तो उनके लोगों ने उसको फिर से अगले दिन घेर करके पकड़ा और उससे कहा ठीक है, हम तो आपको खाने वाले नहीं हैं या आपको हम कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, आप शेर हैं, आप मेमने नहीं हैं, आप भेड़ नहीं हैं। तो उसने कहा कैसे, मेरी तो आवाज भी वैसी नहीं है, मैं तो ऐसा बोल नहीं पाता। तो कहा चलो चलो मेरे साथ थोड़ा सा। तो वो एक तालाब, एक पानी के पास ले गया। तो उसने उसमें कहा कि अब इसमें चेहरा देखिए। तो उसने अपना चेहरा देखा और बगल में उस शेर का भी चेहरा देखा। तो वैसा ही उसका भी चेहरा था, वैसा ही शेर का चेहरा था। आज तक उसके पास कहीं आईना में उसने अपना चेहरा नहीं देखा था सही से। तो कुछ समय के लिए उसको अनुभव हुआ कि मैं भी शेर हूं, मैं इन भेड़ों के बीच में रहकर भेड़ बन गया था। तब उसके अंदर का वो गौरव जागा और उस व्यक्ति ने जोर से दहाड़ मारी और अपने सिंह होने का गौरव उसने प्राप्त किया। तो ये जो जनता थी उस समय की, वह भेड़ बन चुकी थी। जो भारतीय दर्शन जिसने विश्व को पढ़ना लिखना सिखाया था, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए थे, वह आज एक ऐसे देश की ऐसी विदेशी संस्कृति का एक गुलाम बनकर रह गई थी। ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि वह अंदर से टूट चुका था, अंदर से थक चुका था।
तो उस थकी हुई जनमानस को गौरव दिलाने के लिए स्वामी विवेकानंद के सारे विचार आधारित हैं। चलिए, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बात है, कही गई है कि हाँ, साहस नहीं पैदा करती। चलिए, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति हैं कि ये जीवन से संबंधित है तो थोड़ा सा प्रासंगिक बातें हो जाती हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकास करना नहीं, अपितु बालक के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का, समस्त पक्ष कौन कौन से हैं, समस्त पक्ष उसका, अगर हम शिक्षण के संबंध में देखें तो उसका ज्ञानात्मक पक्ष भी है, उसका भावात्मक पक्ष भी है और उसका क्रियात्मक पक्ष भी है। तो बालक के व्यक्तित्व के सैद्धांतिक और व्यवहारिक सभी पक्षों का विकास कर उसे पूर्ण मानव बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को मानव निर्मात्री शिक्षा या मैन मेकिंग एजुकेशन भी कहा जाता है। अब इस मानव निर्मात्री शिक्षा के विषय में स्वामी जी क्या लिखते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं सिखा सकता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपने आप स्वयं ही सीखता है। बाहरी शिक्षक मात्र सुझाव प्रस्तुत करता है जिससे भीतरी शिक्षक को सीखने और समझने की प्रेरणा मिलती है। अब जरा ये लाइन ध्यान से रखिए। और वर्तमान समय के मनोविज्ञान में एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि प्रत्येक बालक स्वयं से सीखता है, प्रत्येक बालक विशिष्ट है। यदि शिक्षक उसे सिखा रहा होता तो प्रत्येक बालकों का जो परफॉर्मेंस है वो सेम होना चाहिए, सबके नंबर एक जैसे आने चाहिए। लेकिन क्या है, प्रत्येक बालक के नंबर अलग अलग आते हैं, यानी प्रत्येक बालक अपने ढंग से सीखता है। तो यही बात तो स्वामी जी भी कह रहे हैं। ये बात 1960 में उस व्यक्ति ने कही है। जीन पियाजे का नाम आप सबने सुना होगा, वो भी यही बात कहता है। तो समस्या ये है कि हम अपने बड़े भाइयों को कहाँ बड़े भाई मानते हैं, हम तो पड़ोसी भैया को भैया कहते हैं। तो हमने अपने महापुरुषों को थोड़ा सा पढ़ें, ये बहुत आवश्यक है। शिक्षा शास्त्र के व्यक्ति होने के नाते आप अध्यापक बनने वाले हैं, आप में तो सबसे पहले आत्मगौरव होना चाहिए। अपनी शिक्षा पद्धति को लेकर के, अपनी पुरातन शिक्षा पद्धति को लेकर के आत्मगौरव होना चाहिए। और आत्मगौरव की जब भी कभी बात आएगी तो आपको स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं सिखा सकता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपने आप स्वयं ही सीखता है। बाहरी शिक्षक मात्र सुझाव प्रस्तुत करता है जिससे बालक का जो आंतरिक शिक्षक है उसको सीखने और समझने की प्रेरणा मिल सकती है। और बहुप्रचलित परिभाषा जो कम से कम 20 बार परीक्षाओं में आई है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन, स्वामी विवेकानंद। तो ये परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि कई बार परीक्षा में आ चुकी है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की अवधारणा हमें समझ में आ गई। ये मानव निर्माण करना चाहते हैं, और मानव कैसे बनेगा? स्वयं के कार्यों से बनेगा। शिक्षक मात्र सुझाव दे सकता है। तो अंतर्निहित हमारे अंदर जो पूर्णता हमारे अंदर है, अभी आगे बात करेंगे तो कहेंगे अपने अंदर के उपनिषदों को झांको। तो हमारे अंदर जो पूर्णता प्राप्त है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है, और शिक्षा को अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इसी श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी आधारभूत सिद्धांतों को यदि हम पढ़ें तो कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। क्या है? सबसे पहली बात बनती है और कहा जाता है कि ज्ञान हमारे भीतर ही है। स्वामी जी का मानना था कि समस्त ज्ञान चाहे अलौकिक हो या आध्यात्मिक मनुष्य के मन में है। मनुष्य के मन का मतलब आप हृदय से लगा सकते हैं, लेकिन हम मनोविज्ञान में इसको मन को माइंड कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। समस्त ज्ञान चाहे अलौकिक हो या आध्यात्मिक मनुष्य के मन में है, बहुधा वह प्रकाशित न होकर ढका हुआ है। जैसे जैसे यह आवरण हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। सीखते कैसे हो? सीखना और सभी चीजें हमारे अंदर है, धीरे धीरे वह आवरण हटता जाता है और हम कहते जाते हैं हम सीख रहे हैं। अगला जो आधारभूत सिद्धांत है, स्वामी जी का कहना है कि स्वयं की सीख। कोई शिक्षक किसी को नहीं सिखा सकता। तो क्या कहा गया? तुम किसी बालक को, शिक्षकों के लिए कहते हैं या समाज के लिए कहते हैं कि तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हो जैसे कि किसी पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपनी प्रकृति का विकास स्वयं कर लेता है,
उसी प्रकार बालक भी अपने आप को शिक्षित करता है। यही बात तो जीन पियाजे कह रहे हैं कि प्रत्येक बालक विशिष्ट है जो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। यही बात स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ही कह दी थी। आप किसी पेड़ को बढ़ने में कितना सहयोग कर सकते हैं? आप उसको मिट्टी दे सकते हैं, अच्छी खाद, अच्छी उर्वरक क्षमता की मिट्टी दे सकते हैं, आप रोज पानी दे सकते हैं, ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आसानी से हो सके, लेकिन आप उसे खींच कर एक दिन में बड़ा नहीं कर सकते। वो अपने समय अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार बड़ा होगा और अपने क्षमता के अनुसार वह फल देगा। इसी प्रकार से बालक है, वह अपने स्वभाव से ही विकसित होगा। आप जबरदस्ती किसी को फुटबॉलर नहीं बना सकते, जबरदस्ती आप किसी को शिक्षक नहीं बना सकते, जबरदस्ती आप किसी को इंजीनियर नहीं बना सकते। बनने दो उसको जो बनना है, देखते रहो, अवसर प्रदान करो। इसी श्रृंखला से कहते हैं कि ज्ञान हमारे भीतर है, जिसकी सीख हमें स्वयं ही प्राप्त होती है और बालक स्वयं से ही सीखता है। जो ज्ञान हमारे भीतर है वही हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार सीखने से मानव का निर्माण होता है और शिक्षा ऐसी हो जो मानव का निर्माण करने वाली शिक्षा हो, पूर्णत्व को प्राप्त करने वाली शिक्षा। सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही हो। ठीक, सभी प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य निर्माण हो। जिस प्रकार से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रभाव और प्रकाश संयमित, जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रभाव एवं प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा। बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पर, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कहा गया है कि ऐसी प्रक्रिया जिससे मनुष्य की इच्छा तो बहुत कुछ करती है करने के लिए, लेकिन क्या करना है, मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रभाव और प्रकाश, यानी इच्छा शक्ति को हम ऐसा संयमित करें जिससे वह समाज के लिए फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। ठीक है, बाकी तो बहुत के अंदर बहुत कुछ करने का मन करता है। ठीक है, सब कुछ करने के अवसर देना, फिर अनुशासन कहाँ रहेगा? वो शिक्षा नहीं है, वो तो फिर अराजकता कहलाएगी। स्वामी जी ने कहा कि हमारे देश में जिस चीज की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियों और फौलाद के स्नायु, दुर्दनीय प्रचंड इच्छा शक्ति। ये इतनी शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति ही है। ठीक है, तो इसको जरा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, इच्छा शक्ति जो हमारा है वो इतनी शक्ति, यहाँ पर लिखते लिखते थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहाँ गया, प्रचंड इच्छा शक्ति जो सृष्टि के गुप्त तथ्य व रहस्य को भेद सके, जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ हो। ऐसा तो नहीं है कि लोहे की मांसपेशियां बन जाएंगे और फौलाद यानी स्टील के स्नायु बन पाएंगे, लेकिन कहने का आप सामर्थ्य समझिए। देखिए क्या क्या रहे, ऐसा हमारा फौलादी शरीर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी हमारी दुर्दनीय प्रचंड इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, जो सृष्टि में जैसे भी गुप्त रहस्य तथ्य क्यों न मौजूद हो उसको हम भेज सकें और जिस उपाय से हो सके हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। इसी श्रृंखला में स्वामी जी कहते हैं कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देकर के क्रियात्मक शिक्षा भी देनी चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हें कार्य के प्रत्येक क्षेत्र को व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। संपूर्ण देश का सिद्धांत के ढेरों ने विनाश कर दिया है। ये परीक्षा की पीजीटी की परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है, नेट की परीक्षा में भी एजुकेशन की आई हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि स्वामी जी ने तुम्हें कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। संपूर्ण देश को सिद्धांत के ढेरों ने विनाश कर दिया है। यह किसका कथन है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक और मानसिक विकास का उद्देश्य रखती हो। पूर्णत्व की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये बात भी हम इसमें लाते हैं। और युवाओं के लिए स्वामी जी ने कहा कि पहले अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाओ, मरियल ना बनो। ठीक है, कोई एक घंटा मार दे पता चला गिर गए। पहले अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाओ, मैदान में जाकर खेलो, मोबाइल में क्यों 24 घंटा लगे रहते हो। पहले अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाओ, मैदान में जाकर खेलो, कसरत करो, ताकि स्वस्थ पुष्ट शरीर से धर्म अध्यात्म ग्रंथों में बताए गए आदर्शों में आचरण कर सको। ठीक है, ऐसे धर्म और अध्यात्म ग्रंथों में आपको सदाचारी अच्छा रहने के लिए कहा गया है। अब आपके अंदर दम नहीं है तो क्या करोगे आप? इसी बात को आगे कहते हुए कह रहे हैं कि बहुत अच्छी लाइन है, जीवन भर इसको याद रखिएगा आप लोग। क्या कहा गया है
कि सुस्वास्थ्य का साहस्य तथा सुशिक्षा का संस्कार से सीधा संबंध होता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके अंदर साहस होगा किसी से भी भिड़ने का। आप सामने वाले से 19 है, वो आपसे मजबूत है, तो आपके अनैतिक कार्यों को भी आप क्या है कि आप दब जाएंगे, आप डर जाएंगे। लेकिन जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है और वैसे ही दम है जितना सामने वाले में है, तो आप किसी डरने वरने वाला नहीं। तो अच्छे स्वास्थ्य से साहस आता है और अच्छी शिक्षा से ही संस्कार आते हैं। ठीक, ये जीवन भर याद रखिएगा, ऐसा स्वामी जी का मानना था। अगले कहते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, तो कहा गया कि एकाग्रता ज्ञान की कुंजी है। और इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के खजाने की एकमात्र कुंजी है। एकाग्र होकर अपने सभी इंद्रियों को एक स्थान पर केंद्रित करके किसी भी बात को पढ़ने का प्रयास करिए, आप उस विषय के गूढ़ रहस्य को आसानी से समझ जाएंगे। आगे क्या शिक्षा, उस समय क्या व्यवस्था थी? जनसाधारण की शिक्षा की बात करें तो वैसे तो वुड के घोषणा पत्र से जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रांत पर जन शिक्षा निदेशालय या ऐसी बात शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैकाले के समय से फिल्ट्रेशन थ्योरी शुरू हो गई थी, छिनाई का सिद्धांत शुरू हो गया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा, शिक्षा का इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम सभी आ रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि इस समय स्वामी जी जिस समय के इनके विचार हैं, तो वो हंटर कमीशन और के समय उनका आ चुका है 1882 का, उसी समय के विचार हैं। तो उस समय तो फिलहाल जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, परंतु उस व्यापक दृष्टि से नहीं हो पा रही। तो इसी दृष्टि पर स्वामी जी कहते हैं कि क्या शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए या किस शिक्षा पर किसी विशेष जाति धर्म का प्रभाव होना चाहिए? तो स्वामी जी कहते हैं नहीं, सबकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जनसाधारण की शिक्षा महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप समझता हूँ। यह हमारे पतन का मुख्य कारण है। जब तक भारत की सामान्य जनता को एक बार फिर उपयुक्त शिक्षा, अच्छा भोजन, अच्छी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक सभी प्रकार की राष्ट्रीय राजनीति बेकार सिद्ध होगी। और तत्समय राष्ट्रीय राजनीति प्रारंभ हो चुकी थी। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो चुकी है। ठीक है, कुल मिला के कहने का इनका विचार यह है कि जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है। किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। इस प्रकार से इस आधारभूत संरचना या इन आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर स्वामी जी, क्योंकि क्या है कि हम किसी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसी स्कूल के में उनके पाठ्यक्रम को देख नहीं पाते हैं, तो उनके जो विचार हैं उसी दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वामी जी कहते हैं कि पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को रखा जाए। तो चूंकि क्रियात्मक सिद्धांत, क्रियात्मक शिक्षा की बात कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे विषय सम्मिलित होने चाहिए जिससे बालक जीविकोपार्जन भी कर सके और वह ज्ञान भी प्राप्त कर सके। तो ऐसे तो सामान्य विषय पाठ्यक्रम में होंगे ही होंगे। मूल बात आती है कि ऐसा वेदांती व्यक्ति क्या संस्कृत पढ़वाने की बात करेगा या अंग्रेजी पढ़वाने की बात करेगा। तो इस बात को हम देखें, क्या पाठ्यक्रम में स्वामी जी अंग्रेजी को स्थान देते हैं या नहीं। तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया है और कहते हैं कि शत्रु को पराजित करने के लिए ढाल व तलवार की आवश्यकता होती है। सामने आपका अंग्रेज है, वो हमारा शत्रु है, उसकी बात को समझने के लिए इसलिए अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन मन लगा कर करो। ठीक है, सामने वाला हमसे हम हिंदी में लिखा हुआ है और सामने वाला हम जानते नहीं कि वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है और उसकी भाषा हमने कभी पढ़ी ही नहीं, उसकी किताब में क्या बात लिखी हमने कभी पढ़ी ही नहीं, और हमारी सब बातें वो जान ले रहा है, वो अपनी भाषा में आपस में बात कर रहा है और हम उसकी किसी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने विरोधियों की भी भाषा को जानना चाहिए, जिससे कम से कम वो क्या बोल रहा है, वो क्या रणनीति बना रहा है, उसने क्या लिख करके किसी को चिट्ठी में भेजा है, तो वो हम सब जान सकें। ठीक है, तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अंग्रेजी और संस्कृत दोनों को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए।
बालक के स्वरूप के बारे में स्वामी जी लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद बालकों को अध्ययन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानते हैं। ऐसा लगभग सभी दार्शनिक विचारक बालक को अध्ययन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु ही मानते हैं, परंतु स्वामी जी बालक को अध्ययन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानते हुए उन्हें स्वयं विकसित होने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने में से बाहर निकालो, क्योंकि कह रहे हैं ना कि आप पूर्णता की प्राप्ति आपको है, उस पूर्णता की अभिव्यक्ति आपको करना है। इसलिए कहते हैं कि अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने से बाहर निकालो। तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी थी अथवा होगी। जब तक अंतरात्मा नहीं खुलती समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। जब तक आप सीखने पढ़ने के लिए तैयार अपने मन से अंदर से नहीं होते, कोई भी आपको कितना पढ़ाए आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। कोई कितना भी बात आपको समझाए आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको स्वयं के लिए सीखने के लिए प्रेरित होने की आवश्यकता है। और ये लाइन किसी परीक्षा में पूछी जा चुकी है, चाहे नेट की परीक्षा में आई हो चाहे पीजीटी की परीक्षा में आई हो। ठीक है, तो ये परिभाषा पूछी जा चुकी है। अपने अंदर जाओ अपने और उपनिषदों को अपने से बाहर निकालो। तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी थी अथवा होगी। जब तक अंतरात्मा नहीं खुलती समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। ऐसा कथन किसका है? तो यह कथन हमारे परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो वह शिक्षक का स्वरूप किस रूप से स्वीकार करते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षकों को छात्र का पथ प्रदर्शक बताते हुए कहते हैं कि शिक्षक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये थे स्वामी जी के कुछ दार्शनिक विचार। समीक्षात्मक रूप से अगर हम बात करें तो स्वामी जी के शिक्षा दर्शन का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें इसमें मिलने वाली हैं। यदि स्वामी जी के शिक्षा दर्शन का विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि स्वामी जी हृदय से आदर्शवादी थे। उन्होंने सर्वप्रथम आध्यात्मिक विकास और दूसरा पहले आध्यात्मिक विकास, दूसरा भौतिक समृद्धि, तीसरा जीवन की रक्षा, चौथा भोजन की समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया। तो ये बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि वह दार्शनिक विचार जो हृदय से आदर्शवादी है, जिसने सर्वप्रथम आध्यात्मिक विकास, दूसरे भौतिक समृद्धि, तीसरे जीवन की रक्षा, चौथे भोजन की समस्याओं को सुलझाने का विचार दिया, वह कौन है? तो वह हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जो भारतीय प्रशंसा करते हैं तो कहते ही हैं, इनके बारे में इनके विदेशी प्रशंसकों की संख्या भी काफी है। इसी श्रृंखला में फ्रांसीसी लेखक व दार्शनिक रोमियो रोला ने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी द लाइफ ऑफ विवेकानंद में लिखा कि उनके शब्द बीथोवन, ठीक है, क्या है बीथोवन कौन थे? तो बीथोवन एक म्यूजिकल मतलब म्यूजिशियन थे, गीतकार थे, जिनकी कविताएं बहुत मधुर हुआ करती, बहुत मधुर होती थी उस समय। तो वही उनकी उपमा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रोमियो रोला जी लिखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी जी के शब्द बीथोवन के संगीत की तरह हैं, जिनमें एक लय है। सभी स्वामी जी के जितने भी विचार आप पढ़ते हैं आप देख रहे हैं उनमें सब में लय है। बीथोवन के संगीत की तरह हैं, जिनमें एक लय है। भारतीय संस्कृति और दर्शन विवेकानंद जैसे महामनीषियों के जीवन व दर्शन से ही गौरवमयी हुई है। तो ये विचार किसका है? ये रोमियो रोला का है। बढ़िया प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किसने कहा कि स्वामी विवेकानंद के शब्द बीथोवन के संगीत की तरह हैं, जिनमें एक लय है। भारतीय संस्कृति और दर्शन, स्वामी, इसमें तो विवेकानंद जी का नाम आ गया, तो मेरे हिसाब से इतनी ही लाइन बनेगी कि किसने कहा कि हाँ बिल्कुल आ सकता है, हम तो उसके बारे में कह रहे हैं ना। किसने कहा कि उनके शब्द बीथोवन के संगीत की तरह हैं, जिनमें एक लय है। भारतीय संस्कृति और दर्शन विवेकानंद जैसे महामनीषियों के जीवन व दर्शन से ही गौरवमयी हुई है। तो कई सारे नाम हो सकते हैं, आपका आ जाता है अरविंद घोष आ सकता है, आपका जवाहरलाल नेहरू आ सकता है, रोमियो रोला आ सकता है और गांधी जी आ सकता है। तो जो भी आपको विकल्प क्या सही लगाना है, आपको रोमियो रोला लगाना है। ठीक है, फ्रांसीसी लेखक का यह विचार है। और इसी बात पर अरविंद घोष ने स्वामी विवेकानंद जी के लिए कहा कि विवेकानंद जो है वो रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक थे। उनकी आत्मा हमेशा मातृभूमि भारत
और उसके बच्चों की आत्मा के साथ सदैव के लिए जुड़ी रहेगी। ये अरविंद घोष जी ने स्वामी जी के लिए लिखा है कि ये स्वामी जी सदैव रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक थे, जिनको देखने से सदैव कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है, चाहे आप कितनी ही निराशा में क्यों न बैठे हों। और जीवन से संबंधित कुछ बातों को ध्यान से समझें। हम स्वामी विवेकानंद को आज पढ़ें और इस तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाएं, उन बातों को 3 लाइनों में समझने का प्रयास करते हैं, तो पूरा जो स्वामी जी का हमने शैक्षिक दर्शन देखा, उस पूरे शैक्षिक दर्शन के आधार पर हम अपना जो जीवन परिवर्तित करने वाले हैं, उस दृष्टि से हम 3 बातों को ध्यान में रखते हैं। हम सभी अपने जीवन में ये ध्यान कर लें। स्वामी जी कहा करते थे कि जीवन में एक ही लक्ष्य साधो और दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और फिर जुट जाओ। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धुन सवार हो जानी चाहिए आपको। सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन एक बात का हमेशा आपको यह ध्यान रखना होगा। क्या है वह बात? वह बात यह है कि हमारा लक्ष्य और हमारा कार्य, उन सभी के पीछे एक शुभ उद्देश्य होना चाहिए। हमारे कार्य और लक्ष्यों के पीछे कोई अशुभ उद्देश्य, किसी देश का पतन, कोई अपना किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य हमें कभी नहीं साधना है। सदैव हमारे लक्ष्य और कार्यों के पीछे शुभ उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे शुभ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको पूरी ऊर्जा के साथ आप काम करना प्रारंभ करेंगे और हम सब जानते हैं असफलताएं आएंगी। जब असफलताएं आएंगी तो उसके बारे में भी स्वामी जी ने लिखा है कि असफलताओं की चिंता क्यों करते हो? असफलताओं की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक है, वे जीवन का सौंदर्य है। यदि तुम 1000 बार असफल होते हो तो भी एक बार फिर प्रयत्न करो और तब तक प्रयत्न करो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ऐसा हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और अंत में मैं अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहूंगा कि हम सभी को स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा मिलती है और सदैव मिलती रहेगी। हम जब कभी भी निराश हो तो हमें स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। हम दुगनी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो तब तक के लिए, अब आपने आज स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, अगले लेक्चर में हम सभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ेंगे। इस श्रृंखला में दयानंद सरस्वती तक हम बात करेंगे शैक्षिक विचारकों की। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अध्ययन करिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। भारत माता की जय।